हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को समझने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला फंक्शन है इफ़ फंक्शन। तो जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ फंक्शन। इफ़ लॉजिकल फंक्शंस का लॉजिकल फंक्शंस का एक फंक्शन है। तो इफ़ हम यूज़ क्यों करते हैं, मैं सबसे पहले वो आपको बता देती हूँ। इफ़ फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि या तो हम ये यूज़ कर सकते हैं या हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो उस बेसिस पर हम इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास 2 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है या मल्टीपल कंडीशंस होती है, तो उसमें हम इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो इफ़ का यूज़ होता है वो 2 कंडीशन में होता है, ईदर दिस और दैट। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहला मैंने एग्जांपल लिया है नॉर्मल जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा में यूज़ होता है, जो हम नॉर्मल रिमार्क वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ रो डेटा ले रखा है, जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम, उनके सब्जेक्ट और टोटल, एवरेज और रिमार्क। ठीक है, टोटल, एवरेज, रिमार्क हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल और एवरेज फाइंड आउट करना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, तो जिसने वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक कर दीजिएगा। और लॉजिकल से पहले मैंने फाइनेंशियल फंक्शंस कवर किए गए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टोटल फाइंड आउट करते हैं हम। टोटल के लिए क्या होता है, इक्वल टू लिखते हैं हम, उसके बाद लिखते हैं सम। ठीक है, सम को सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछता है नंबर कौन सी है, तो हमें इन सभी का करना है, तो हम इन सब को सिलेक्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल नंबर। अब सेम फार्मूला नीचे कॉपी करने के लिए या तो आप सभी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्लस कर दीजिए, कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, फार्मूला कॉपी हो जाएगा। एल्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो भी आपका फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके हैं फार्मूला कॉपी करने का। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ये टोटल फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज। रिमार्क आप एवरेज के बेसिस पे निकाल सकते हैं, टोटल के बेसिस पे निकाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज के बेसिस पर निकाल सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने निकालना आपको प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया हुआ है। ठीक है, एवरेज निकालते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रिमार्क है वो एवरेज के थ्रू बता रही हूँ, तो मैं एवरेज कैलकुलेट कर रही हूँ। इक्वल टू सेम, उसमें टोटल में हमने सम लिखा था, एवरेज में हम एवरेज लिखेंगे, तो एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे या फिर टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमसे रेंज पूछेगा कि किसका आपको करना है, तो इन्हीं का हमें एवरेज भी निकालना है, तो सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आ गया एवरेज। ठीक है, इसके हमें पॉइंट्स अगर कुछ कम करने हैं तो हम कम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम वही, या तो आप इसको ड्रैग कर दीजिए या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज आ चुका है, ये हमारा टोटल आ चुका है। अब जो हम रिमार्क निकालने वाले हैं वो हम एवरेज के बेसिस पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारा एवरेज, मतलब जो हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो 50 से बड़ा होना चाहिए या फिर 50 के बराबर होना चाहिए, तो हम उसे पास कंसिडर करेंगे, एल्स हम उसे फेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एवरेज या तो 50 के बराबर हो या फिर 50 से बड़ा हो, तो ही वो पास होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है। यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले हमें इफ़ फार्मूला देना होता है, देन लॉजिकल कंडीशन देनी होती है कि आपकी कंडीशन क्या है। कंडीशन चेंज हो सकती है, यहाँ पर मैंने एवरेज के अकॉर्डिंग दिया है कि वो 50 के बराबर या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट की जो भी स्कूल्स हैं उनकी कंडीशंस अलग हो सकती हैं, तो जो भी कंडीशन होगी उस बेसिस पर आप अपना रिमार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ये कंडीशन पर हमारा जो वैल्यू है वो स्वीटेबल होती है, मतलब एग्री होती है, तो हम उसको कर देंगे पास। अगर वो इस कंडीशन से मैच नहीं करती है तो वो हो जाएगा फेल। ठीक है, तो ये दो आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं। पहला वाला जो कंडीशन ट्रू होने पर होगा और दूसरा वाला जो फॉल्स होने पे होगा। ठीक है, तो सेम वही हम यहाँ पर अब निकालते हैं, इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट ओपन
अब हमने सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन देनी होती है। तो कंडीशन मैं आपको यहाँ पर पहले बता चुकी हूँ कि हमारी कंडीशन क्या है। एवरेज हमें सिलेक्ट करना है, ये है हमारा एवरेज का सेल, सिलेक्ट कर देंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 50 मैंने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ये कंडीशन चेंज होती है, मतलब 50 जो है वो वेराई करता है, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रेस करेंगे कॉमा, ये तो हो गई हमारी कंडीशन। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब हमारा डेटा इस कंडीशन पर मैच करता है, तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो लिख देंगे हम पास। ठीक है, फिर कॉमा, अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या होना चाहिए, फेल, FAIL। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और नंबर में डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये आ गया फेल। फेल क्यों आया, क्योंकि ये 50 से कम है। ठीक है, अब सेम इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये फेल है। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप डेटा चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करके जब भी आप कोई फार्मूला पुट करते हैं तो चेंजेस अगर आपके डेटा में होता है तो वो फार्मूले में भी चेंजेस अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब सेम इफ फंक्शन का ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट डेटा लिया हुआ है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने होटल का एग्ज़ाम्पल लिया है। जैसे कि हमारे पास चेक इन डेट है, चेकआउट डेट है, ठीक है, और एक्चुअल चेक इन डेट है। ठीक है, ये तो वो चेक इन डेट और चेकआउट डेट है जो होटल ने प्रोवाइड की थी, बट ये वो चेकआउट डेट है, सॉरी चेक इन की जगह मैं चेकआउट लिख देती हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसको आउट कर देती हूँ। ठीक है, ये वो चेकआउट डेट है जिस पर कस्टमर ने एक्चुअल में चेकआउट किया है। ठीक है, करना तो उसे इस बेसिस पे चाहिए था, बट एक्चुअल में उसने इस बेसिस पर किया है। तो यहाँ पर हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमें ये देखना है कि यूज़र ने जो भी हमने टाइम पीरियड उसको दिया था, सपोज़ हमने 2 दिन का था या 3 दिन का था, उससे ज़्यादा वो अगर रहा है तो वो हमें बताए कि इसमें एडिशनल चार्जेस कैलकुलेट होंगे। ठीक है, हमने सिंपल सी कंडीशन ली है कि हाँ, कोई भी कस्टमर अगर हमारे स्पेसिफिक डेट पीरियड से ज़्यादा होटल में रहता है तो उसको एडिशनल कॉस्ट देनी होगी। बस इतना ही अभी हम निकाल रहे हैं। कितनी देनी होगी वो मैं आपको नेस्टेड इफ़ के उसमें बताऊंगी। नेस्टेड इफ़ जिसमें हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर अभी सिर्फ नॉर्मल इफ़ की बात हो रही है, इसीलिए मैं आपको एक ही कंडीशन बताऊंगी, क्योंकि नॉर्मल इफ़ में सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कस्टमर हमारे स्पेसिफिक डेट पीरियड से ज़्यादा रहता है तो उसको एडिशनल कॉस्ट देनी होगी, और नहीं रहता है तो नहीं देनी होगी। ये हमें डेटा कैलकुलेट करके दे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ थोड़ा सा डेटा है तो हम इसको मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यही अगर डेटा ज़्यादा हो, ठीक है, हज़ारों में लाखों में हो, तो वहाँ पर हमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल डेज़, ठीक है, जो भी हमने उनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया था उसके अकॉर्डिंग उनका डेज़ कितना बनता है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल इक्वल टू प्रेस करेंगे और चेकआउट डेट को सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन प्रेस करेंगे और चेक इन डेट को प्रेस कर देंगे। ठीक है, चेकआउट माइनस चेक इन, तो हमारा आ जाएगा टोटल डेज। इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हैं टोटल डेज काउंट, जितना यूज़र को एक्चुअल में रहना था। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, ये है उसका एक्चुअल चेकआउट। उसको चेकआउट करना था इतने में, बट उसने किया है इतने में। यहाँ पर डेट सेम है, मैंने कुछ में सेम रखी है, कुछ में चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा कि अगर एक्चुअल चेकआउट डेट को माइनस करेंगे इससे, ठीक है, तो जो भी आएगा वो हमारे टोटल डेज के बराबर होना चाहिए।
ठीक है। अगर वो बराबर होता है तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं अप्लाई होगा, और अगर उससे बराबर नहीं होता है तो एडिशनल चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर हमने 8 डेज़ बोले हैं, ठीक है, 8 दिन ये बंदा रह रहा है, तो एक्चुअल में जब ये होटल से बाहर गया है वो वाला टाइम और जब इसने चेक इन किया था वो वाला टाइम, दोनों मिलाकर ये टोटल डेज़ के बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर होता है तो ये कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा, और नहीं होता है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो वही हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एडिशनल कॉस्ट यस और नो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ यस, नो एडिशनल चार्ज को कर देती हूँ नो। ठीक है, चार्जेस विल अप्लाइड इसको कर देती हूँ यस। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया है कि अगर एक्चुअल चेकआउट डेट और माइनस करते हैं चेक इन डेट को तो वो बराबर होना चाहिए टोटल डेज़ के, मतलब इसके बराबर। अगर होता है तो नो, कोई कॉस्ट अप्लाई नहीं होगी, नहीं होता है तो कॉस्ट अप्लाई होगी यस। ठीक है, यहाँ पर अब लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि एक्चुअल चेकआउट डेट, ये है उसकी एक्चुअल चेकआउट डेट, माइनस करेंगे चेक इन डेट। ठीक है, माइनस करने पे जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो बराबर होना चाहिए हमारे टोटल डेज से। ठीक है, अगर ये इस कंडीशन पर मैच करता है तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होगी, यहाँ लिख देंगे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड। ठीक है, अगर क्या होता है, कंडीशन मैच नहीं होती है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड। अब करेंगे एंटर, तो ये देखिए इसके में आया है नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी चेकआउट डेट और एक्चुअल चेकआउट डेट सेम थी। ठीक है, मतलब इसने सेम टाइम पे ही चेकआउट कर लिया है। अब ड्रैग करते हैं फॉर्मूले को नीचे, तो ये देखिए इसने इसको करना था 15 जन को, पर इसने किया 12 जन को। ठीक है, सॉरी इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, 16 जन को। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड हो गई। 18 को करना था, 20 को किया तो भी एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ 10 को करना था, इसने 15 को किया तो भी एक्स्ट्रा। ठीक है, अब 20 को किया तो कोई कॉस्ट नहीं, ये भी सेम डेट है तो कोई कॉस्ट नहीं, ये डिफरेंस है तो कॉस्ट अप्लाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक ही कंडीशन बताया है और उस एक ही कंडीशन के बेस पर ये डेटा बताया है, और ये अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग पहले ही चले जाएंगे तो उनके लिए माइनस भी होना चाहिए, और कुछ अब ये जो एक्स्ट्रा हो रही है तो कितनी एक्स्ट्रा उन्हें देनी पड़ेगी वो अमाउंट भी पता चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेस्टेड इफ में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये उसी से पॉसिबल है। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। इफ़ फंक्शन कंप्लीट होता है इन 2 एग्जांपल्स के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।